नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 में हिस्ट्री के आए हुए टॉप 50 प्रश्न की। आपके एसएससी एमटीएस में इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे उसकी सीरीज ये लगातार जारी है। इसके पहले 2022 के हमने पूरे क्वेश्चन कवर किए थे, प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग 2021 के करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने अपने पहले धर्म का प्रचार किया था? पहला लिखा हुआ बोध गया, फिर लिखा हुआ बराबर गुफाएं, फिर लिखा हुआ कुशीनगर और फिर लिखा हुआ सारनाथ। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी के बीच की बात है ये, ने की उपाधि धारण की थी, यानी किसकी उपाधि धारण की थी? पहले लिखा नूर अल दीन, फिर लिखा हुआ नूर महल, फिर लिखा हुआ जिल ए इलाही, फिर लिखा हुआ जहां पना। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, जिल ए इलाही, और जिसका मतलब होता है भगवान की छाया। यानी गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? पहला लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड डलहौजी, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और खालिस्तान के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहले लिखा है महारानी चांद कौर, फिर लिखा हुआ महाराजा रणजीत सिंह, फिर लिखा हुआ महाराजा दिलीप सिंह, फिर लिखा हुआ महाराजा खड़क सिंह। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महाराजा दलीप सिंह। यानी 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ, ऐ होल खालिस्तान की राजधानी थी। पहला लिखा हुआ चोलों, फिर लिखा हुआ पल्लवों, फिर लिखा चालुक्यों और फिर लिखा हुआ पांड्यों। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चालुक्यों। यानी ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निम्नलिखित में मौर्य साम्राज्य में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? पहला लिखा हुआ बिंदुसार, फिर लिखा हुआ अशोक, फिर लिखा हुआ बृहद्रथ, फिर लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अशोक। यानी मौर्य शासकों में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था और बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, जहां से इन्होंने प्रण किया था अब कभी भी हम युद्ध नहीं करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? पहला लिखा है वह फिरोज शाह तुगलक, फिर लिखा है रुकनुद्दीन तुगलक, फिर लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर लिखा है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रुकनुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? पहला लिखा हुआ अंड, फिर लिखा हुआ तोरण, फिर लिखा हुआ मेधी और फिर लिखा हुआ छतरी। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मेधी। यानी बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग मेधी कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? पहला लिखा महात्मा गांधी, गलत हो जाए, आप सभी लोगों को पता है। इसका आंसर आगे नेक्स्ट स्लाइड में होगा, फिलहाल में आप सभी लोग समझ लीजिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। देखते हैं इसके ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन दिया गया आपको बाल गंगाधर तिलक, यही हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? पहला लिखा हुआ महात्मा गांधी, फिर लिखा जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा रविंद्रनाथ टैगोर, फिर लिखा हुआ भगत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वो भारतीय लेखकों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा, तो वे थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा नंबर 1, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास अब चेन्नई में हुई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो एकदम सही लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा है, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो दोनों कथन सही लिखे। अब हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा ना तो 1 ना तो 2, तो ये तो गलत हो जाएगा, दोनों पॉइंट सही हैं।
पहला लिखा, फिर लिखा केवल एक, ये भी गलत हो जाएगा। केवल दो, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि दिए हुए दोनों पॉइंट सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? पहला लिखा हुआ कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, या फिर अम्बाबाई ने, या फिर एनी बेसेंट ने, या फिर आशा लता सेन ने। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उस भूमि को किस रूप में जाना जाता है? पहला लिखा है ब्रह्मदेव, फिर लिखा हुआ साला भोग, फिर लिखा हुआ वेलन वगाई, और फिर लिखा हुआ देवदान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, साला भोग। यानी चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किले के बारे में आपको बताना है। पहला लिखा नंबर 1, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था, और दूसरा है इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। तो कौन सा कथन सही लिखा है वो चुनना। पहला लिखा हुआ किला अगवाड़ा, फिर लिखा हुआ चित्रदुर्ग किला, फिर लिखा दौलताबाद किला, फिर लिखा गोलकुंडा किला। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी गोलकुंडा किला के लिए ये दोनों बातें सही लिखी हैं कि इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था, यानी गोलकुंडा किला मनकल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन चुका है। और दूसरा है इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के खालिस्तान की दर से कम वसूलते थे। पहला लिखा 1/5 भाग, फिर 1/6 भाग, फिर 1/3 भाग, फिर 1/4 भाग। यानी कितना कर वसूलते थे ये आपको बताना। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 1/6 भाग। यानी प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासन फसलों की उपज के 1/6 भाग की दर से कर वसूलते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ, किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गलाकर आकृति में स्थापित किया जाता था? पहला लिखा हुआ मेनहिर, फिर लिखा हुआ संगोरा व्रत, फिर लिखा हुआ शैलकृत गुफाएं, फिर लिखा हुआ महापाषाण तुम्ब। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संगोरा व्रत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला लिखा हुआ तानसेन, फिर लिखा हुआ टोडरमल, फिर लिखा हुआ बीरबल, फिर लिखा हुआ राजा मानसिंह। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टोडरमल। यानी अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था आपका टोडरमल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बताया था को पुनर्जीवित किया? पहला लिखा हुआ महात्मा गांधी, फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा है भगत सिंह, और फिर लिखा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? पहला लिखा है वो गुजरात के, या फिर महाराष्ट्र के, या फिर आंध्र प्रदेश के, या फिर बिहार। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ऐसे याद रखो, आंध्र प्रदेश से अल्लूरी, आ से आंध्र प्रदेश और आ से अल्लूरी। तो अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ, जिसको हम लोग विशाल स्नानागार भी बोलते, पाया गया था? पहला लिखा हुआ मोहनजोदड़ो, फिर लिखा हुआ लोथल, फिर लिखा हुआ धोलावीरा, फिर लिखा हुआ कालीबंगा। एकदम आसान क्वेश्चन आपका ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला लिखा 1931, फिर लिखा 1929, फिर लिखा 1935, और फिर लिखा हुआ 1933। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1929। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पहले ही ब्लैंक यानी खालिस्तान दिया हुआ है ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? पहला लिखा हुआ देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर लिखा हुआ केशव चंद्र सेन, फिर लिखा है ज्योतिराव राव गोविंद राव फूले, फिर लिखा है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ज्योतिराव गोविंद राव फूले, या ज्योतिबा फूले भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कालम क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से
1414 तक दिल्ली पर शासन किया था। पहला लिखा मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले आपके कौन आए थे, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा लिखा गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक। यहाँ पहला तो सही है, बाकी दो इधर उधर कर दिए गए। फिर लिखा फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा लिखा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। पहला लिखा है मोती मस्जिद दिल्ली, फिर लिखा हुआ ताजमहल आगरा, फिर लिखा हुआ जामा मस्जिद दिल्ली, फिर लिखा है कुतुब मीनार दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मोती मस्जिद दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। पहला लिखा हुआ बाबर, फिर लिखा है दौलत खान लोधी, फिर लिखा है महमूद शाह प्रथम, फिर लिखा है हुमायूं। तो सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, बाबर। यानी 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था किसने, बाबर ने। उसके बाद में कह रहा है गाजी की उपाधि भी इसको मिली थी, किसको, बाबर को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। यानी यूनानी किसको अमित्रघात बोलते थे। पहला लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम या बिंदुसार को, फिर लिखा है समुद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ कनिष्क। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिंदुसार। यानी मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है, वो था आपका बिंदुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है वह निम्नलिखित में से किस सामाजिक और धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय की थी। पहला लिखा प्रार्थना समाज, फिर लिखा हुआ ब्रह्म समाज, फिर लिखा हुआ अकाली दल, फिर लिखा हुआ आर्य समाज। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। पहला लिखा भारतीय जनता पार्टी, फिर लिखा हुआ गदर पार्टी, फिर लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर लिखा हुआ साइमन कमीशन। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गदर पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई। पहला लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा हुआ गुजरात, फिर लिखा हुआ पंजाब और फिर लिखा हुआ राजस्थान। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ युद्ध के नाम और वर्ष निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा या कौन से सही है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा बक्सर का युद्ध क्या 1764 में लड़ा गया था, बिल्कुल बात सही लिखी। फिर लिखा प्लासी का युद्ध 1757, तो दोनों ही कथन सही लिखे हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा ना तो एक ना तो दो, फिर लिखा हुआ एक और दो दोनों। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध आपका 1764 में और प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा खजुराहो के मंदिर कामा मंदिरों की खाली स्थान का एक शानदार उदाहरण है। पहला लिखा हुआ नागर शैली, फिर लिखा हुआ द्रविड़ शैली, फिर लिखा हुआ वेसर शैली, फिर लिखा हुआ पूर्वी शैली। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नागर शैली। कह रहा है खजुराहो के मंदिर या मंदिरों की नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम खालिस्तान ईस्वी में राजा बना, यानी या किस ईस्वी में राजा बना। पहला लिखा 995, फिर लिखा 977, फिर लिखा 985, फिर लिखा हुआ 970। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 985। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम 985 ईस्वी में राजा बना था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। पहला लिखा 1930 में, फिर लिखा 1931 में, 1928 में, 1929 में। तो सही ऑप्शन आपका लास्ट वाला हो जाएगा 1929 में, यानी भगत सिंह और बीके दत्त ने 1929 में विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 34 नंबर लिखा है हरिसेन खालिस्तान के दरबारी कब थे। यानी जो हरिसेन थे वो किसके दरबारी कब थे। पहला लिखा अशोक के, या फिर बिंदुसार के, या फिर समुद्रगुप्त के, या फिर बिंबिसार के। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। यानी हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य असत्य कथन आपको चुनने हैं। पहला लिखा 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। और अगला लिखा 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध
युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? दूसरा भी अभी अभी आपने किया था ये वाला। तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा ना तो 1 और ना 2, पहला गलत हो जाएगा। फिर लिखा 1 और 2 दोनों, तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था और 1757 का जो युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और सन 1757 में। तो दोनों बातें सही लिखी, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ रजिया सुल्तान खालिस्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? पहला लिखा बाबर, फिर लिखा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा हुआ इल्तुतमिश, फिर लिखा हुआ अकबर। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? पहला लिखा है भरहुत, फिर लिखा हुआ धमेक, फिर लिखा हुआ केसरिया, फिर लिखा हुआ अमरावती। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा केसरिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 लिखा किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? पहला लिखा हुआ कालाशोक, फिर लिखा हुआ अशोक, फिर लिखा हुआ अकबर और फिर लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ खालिस्तान युद्ध लड़े। पहला लिखा हुआ 6 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 2। तो उसने 4 युद्ध लड़े थे। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 लिखा रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा हुआ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन लिखा 1208 में या फिर 1213 में, 1205 में या फिर 1219 में। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1219, यानी चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 लिखा धर्म सूत्रों में खालिस्तान शामिल है, यानी क्या शामिल है? पहला लिखा साम्राज्य पर कब्जा करने की तरकीबें, फिर लिखा हुआ केवल महिलाओं के कर्तव्य, फिर लिखा हुआ शासकों के कर्तव्य, फिर लिखा श्लोकों का पाठ करने की तकनीकें। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा शासकों के कर्तव्य, यानी धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थस्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला लिखा हुआ गोवा में या फिर केरल में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर झारखंड में। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ 1526 में पानीपत युद्ध में खालिस्तान को बाबर ने पराजित किया था। पहला लिखा है बहलोल लोदी, फिर लिखा है सिकंदर लोदी, फिर लिखा है राणा लोदी, फिर लिखा हुआ इब्राहिम लोदी। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इब्राहिम लोदी, यानी 1526 में पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 ठीक है कांग्रेस का विभाजन खालिस्तान में हुआ था, यानी कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1908 में, 1903 में या 1907 में या फिर 1905 में। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1907, यानी कांग्रेस का विभाजन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन फिलहाल में नेक्स्ट स्लाइड में होंगे 1885, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। पहला लिखा 1875, फिर लिखा 1879, 1885, 1870। कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, यानी जो मुगल बादशाह था औरंगजेब उसकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? पहला लिखा 1707, फिर लिखा 1701, फिर लिखा 1703, फिर लिखा हुआ 1705। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1707, यानी मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 रवि कीर्ति किस चालुक शासक के दरबारी कवि थे? पहला लिखा भीम द्वितीय, फिर लिखा हुआ कीर्ति वर्मन द्वितीय, फिर लिखा हुआ पुलकेशिन द्वितीय, फिर लिखा हुआ विक्रमादित्य द्वितीय। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 लिखा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? पहला लिखा मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद को निपटाने के लिए भूख हड़ताल, फिर लिखा हुआ कोई भी राजा व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के साथ एक अलग समझौते पर
हस्ताक्षर कर सकता है। तीसरा लिखा है कांग्रेस के स्वयं सेवकों द्वारा चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना और जेल भरो। लिखा ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति। तो सही ऑप्शन आपका लास्ट वाला हो जाएगा डी, ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन चुनने हैं। पहला लिखा अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो पहला ऑप्शन तो सही लिखा हुआ है। फिर लिखा चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे, तो दोनों पॉइंट सही हैं। देखते हैं एक और दो दोनों कहाँ दिया। पहला लिखा ना तो एक ना तो दो गलत हो जाएगा। फिर केवल दो ये भी गलत हो जाएगा, केवल एक ये भी गलत हो जाएगा, और एक और दो दोनों तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो ये प्रश्न एमटीएस में पूछे गए थे 2021 में, वो टॉप 50 प्रश्न थे, वो टॉप 50 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिए। अगले लेक्चर में 51 नंबर से कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे हैं 2022 के, हमने प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन आप चैनल पर जाकर अगर विजिट करोगे तो एक चीज़ गौर से देखना, चैनल पर 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं। क्योंकि जब आपका पिछली बार एग्जाम 2024 में लगे थे तो सिर्फ 24 को छोड़कर बाकी उसके पहले के 23, 22, 21 सब पड़े हुए हैं क्वेश्चन। तो वहाँ जाकर आप जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता था लास्ट 5 ईयर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएचएसएल की कर रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक वाइज, यानी सीएचएसएल के हिस्ट्री के सारे एक जगह पर, ज्योग्राफी के एक जगह पर, इकोनॉमिक्स के एक जगह पर, बायोलॉजी के एक जगह पर, फिजिक्स के एक जगह पर, इस टाइप से प्लेलिस्ट बनाई है और क्वेश्चन हमने एकत्रित किया है। तो आप उनको वहां से ज़रूर विजिट कीजिए। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।